वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष त्यागी। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में, यानी ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें आता है हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है इसमें, या फिर आता है हमारा नेक्स्ट हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एक होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक आता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट आता है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक टाइम पर एक यूज़र काम कर सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट इसका अपोजिट है कि एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ बैठकर, वो हमारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे आते हैं, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें यूज़र को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम को चलाने की फैसिलिटी मिलती है। तो जैसे कि एक टाइम पे हम ईमेल भी लिख सकते हैं, चैट भी लिख सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, वो आते हैं हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट हमारा होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होते हैं? इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा सीपीयू पर यानी कि एक से ज़्यादा सीपीयू चलाने की फैसिलिटी होती है, यानी एक प्रोसेसर जो होता है उससे ज़्यादा हमारे प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा जैसे आता है एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूज़ होते हैं जहाँ पर हमारे सर्वर लगे होते हैं, यानी कि किसी कंपनी में 50 कंप्यूटर हैं, वहाँ पे एक सर्वर है। तो सर्वर क्या करता है कि उन जो बाकी जो क्लाइंट हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी पर्टिकुलर एक सर्वर जो होता है हमारा बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराता है हमारे दूसरे क्लाइंट को। तो ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जहाँ पर हमारे सारे कंप्यूटर इक्वल होते हैं, यानी एक कंप्यूटर पे मेरा प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, एक पे मेरा स्पीकर लगा हुआ है। पहला जिस पे स्पीकर लगा हुआ है वो अगर प्रिंट देना चाहता है तो दूसरे पे प्रिंट दे सकता है, उसको उसकी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या जिस पे प्रिंटर इंस्टॉल है वो स्पीकर वाले पे कुछ गाना प्ले करना चाहता है तो वहीं से बैठ के वो प्ले कर सकते हैं। यानी हमारे नेटवर्क में सारे कंप्यूटर इक्वल होते हैं, किसी को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। और यहीं पर हमारा दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सर्वर क्या करता है, सर्विस को प्रोवाइड कराता है, और क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, क्या मैं आपका प्रिंटर यूज़ कर सकता हूँ। तो वो होते हैं हमारे सर्वर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक आता है हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे यूज़ होते हैं वो हमारे जैसे काफ़ी दूर दूर पे हमारे नेटवर्क है उनके लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली जैसे हमारा टेलीफोनिक हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारे टेलीफोन होते हैं तो टेलीफोन में क्या रिसोर्सेज होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। एक टेलीफोन यहाँ लगा हुआ है, एक हमारा 1 किलोमीटर दूर पर है, या दूसरी कंपनी वहाँ पर है, जैसे हमारे टेलीफोनिक में यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं जिनकी लोकेशन का काफ़ी ज़्यादा होती है प्रोसेसिंग और उनमें फास्ट होती है। तो जो होस्ट मशीन के ऊपर लोड कम होता है क्योंकि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर टास्क मतलब कोई हमारा काम चल रहा है, उनको काम करने के लिए पर्टिकुलर एक टाइम देते हैं कि भाई आपको इस टाइम में ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनमें हमारे मल्टीटास्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उनको, यानी उनमें कोई प्रोग्राम चल रहे हैं काफ़ी सारे, तो उनको पर्टिकुलर टाइम दिया गया है सभी कामों को करने के लिए कि इसको इतना काम लगेगा, इसको इतना, इस प्रोग्राम को इतना। तो ये हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक हमारा आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं। जो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब है जैसे ही आपने कमांड दी वैसे ही वो परफॉर्मिंग मतलब वैसे ही वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे हमारे मेट्रो ट्रेन होती है उसमें जो हमारे गेट ओपन होते हैं क्लोज होते हैं एक टाइम पे होते हैं, यानी एक टाइम पे वो क्लोज होंगे, ठीक है, और उनकी ड्यूरेशन रहेगी पर्टिकुलर, जैसे 5 सेकंड के लिए ओपन रहेंगे फिर अपने आप क्लोज हो जाएंगे। तो ये हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमारे एज इट इज वर्क करते हैं जितना हमने टाइम सेट किया होता है। इनमें भी दो तरह के होते हैं, एक हार्ड
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं। तो हार्ड से मतलब आपको पता ही है कि इसमें टाइम जो है वो फिक्स ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जितना है उतना ही रहेगा। सॉफ्ट में क्या है, हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी प्रोग्राम को इनपुट दिया है और उसको बोला है कि ये 5 मिनट के लिए या 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, तो वहाँ पे हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको चेंज भी कर सकते हैं। एक मेरा आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए मैं इसका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे कंप्यूटर में यूज़ नहीं होते, बट फिर भी इनको एक अलग कैटेगराइज किया गया है। ये हमारे अलग इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी डिवाइसेज हैं उनको चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आजकल की जो वॉशिंग मशीन आ रही हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उनमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक टाइम जब आप फिक्स करते हो 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए वो इधर घूमती है, 5 मिनट फिर वो उल्टी साइड घूमेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो बेसिकली जो हमारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन को एक स्पेशल काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगी, जैसे कि हमारा माइक्रोवेव हो गया, या फिर जैसे हमारे ये वॉशिंग मशीन हो गई, इस तरह की जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें ये यूज़ होती हैं, जो हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ विंडोज़ के बारे में है, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था उसका नाम विंडोज़ रखा था, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मैक के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बेसिकली वो एप्पल के लैपटॉप और पीसीज में यूज़ होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आता है जैसे हमारा लाइनक्स या उबंटू, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनक्स, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होते हैं। एक हमारे आते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे मोबाइल में चलते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक MS डोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी डोज जो कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करते हैं केवल हम, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जो हमारे बेसिकली ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जितनी मेरी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।